Assalamu alaikum everyone. So it's time to solve exercise 3.3 which is type of fill in the blanks. So इसमें हम लोगों ने quadrilaterals के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ quadrilaterals के बारे में पढ़ा. एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ. देखिए, कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. कोई भी 4 साइडेड फिगर हो उसको आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, राइट. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं एंड ऑब्वियसली 4 एंगल्स होते हैं. 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, राइट. अब इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम की 2 साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स. देखिए, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये भी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, राइट. पैरेललोग्राम की यही खासियत होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है. उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम्स के बाद ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम ही है आपका, राइट. सो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है. देखिए, पैरेललोग्राम में मैंने क्या बोला, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, राइट. ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ये जो 2 साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है. देखिए, आप कोई से भी फिगर ले लें, उसमें एक या दोनों पेयर्स इक्वल या पैरेलल ज़रूर रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी फिगर जिसमें कोई भी साइड्स पैरेलल ना हो किसी के, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं ट्रेपीजॉइड्स. ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं ट्रेपीजॉइड्स जिसमें कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, राइट. उसके बाद हमारे पास एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 छोटी साइड्स इक्वल होती हैं और 2 बड़ी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. इसमें ये 2 छोटी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट. और ये जो 2 बड़ी साइड्स हैं ये भी इक्वल होती हैं. इसमें काइट में खास बात क्या रहती है कि 2 डायगोनल्स हैं. देखिए, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, एक छोटा डायगोनल है और एक लॉन्गर डायगोनल. तो ये जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना, ये छोटे डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट करता है. मतलब अगर ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं इस तरीके से ये डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो इस डायगोनल के ड्रॉ करने के बाद ये डायगोनल जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा, राइट. तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं काइट. अच्छा, बात रही कि मैंने ये कहा डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स वो होते हैं जो किसी भी फिगर के ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं, एडजेसेंट नहीं, राइट. अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पैरेललोग्राम बनाया था, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं. तो ये ऑपोजिट वर्टाइसेस को जो भी आपकी लाइन ज्वाइन करती है वो डायगोनल कहलाती है, ऑपोजिट वर्टाइसेस को. ये इसके इस तरीके से, ठीक है. तो ये डायगोनल्स क्या होते हैं ये भी आपने देख लिया है, ओके. अब हम फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स. कोई बता सकता है इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं? यस, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स. The line joining the opposite vertices of a quadrilateral is. अभी मैंने आपको एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना के बताया था पैरेललोग्राम. इसके ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल. ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल. क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव नो पैरेलल साइड्स, ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं
जिनमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड्स। नाम दिया था मैंने, इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड्स, जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अब ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, मैंने बताया था ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल भी हैं एंड पैरेलल भी हैं, आर इक्वल एंड पैरेलल। Opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. The longer diagonal of a dash bisects the other diagonal at right angle. अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर बना के बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, काइट। काइट आप सबने देखी है, उड़ाते भी हैं आप लोग, राइट। सो काइट में द लॉन्गर डायगोनल, ये जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है, और वो भी जब बाइसेक्ट करता है तो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। देखिए इसको समझने के लिए मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। उसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो फिर ये जो फिलेंडर लाइन्स है वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। आप लोग इजीली ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को खुद फिल अप कर सकते हैं।